नमस्कार यार 24 बिहार की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह और अभी हमारी उपस्थिति जो है पटना के अदालतगंज तालाब के पास है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पीछे का जो दृश्य है, यहाँ पे पहले कचरा हुआ करता था, लेकिन इसको पटना स्मार्ट सिटी की तर्ज पर इसको यहाँ पे तालाब का स्वरूप दे दिया गया। यहाँ पे बोटिंग की सुविधा के साथ साथ यहाँ पे पार्क और यहाँ पे लेज़र लाइट शो भी होता था। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो लेज़र शो जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए बंद हो चुका है और बोटिंग की भी क्या परिस्थिति है वो भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। बता दें आपको कि ये जो तालाब है, इसका जो बनना जो शुरू हुआ था 2019 में इसका बनना शुरू हुआ और लगभग 2022 4 दिसंबर 2022 को ये बन करके तैयार हुआ। उसके बाद से लगातार ये जो तालाब वो चल रहा था, लेकिन इसका हम आपको दिखाना चाहें कि इस तरह से अभी वर्तमान में क्या परिस्थिति रह गई है। देखिए यहाँ पे लेज़र लाइट शो हुआ करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद हो चुका है। और वहीं यहाँ पे बोटिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन बोटिंग भी बंद हो चुकी है। दूसरी तरफ यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पे लोगों की कितनी कमी है, स्टाफ की कमी है, जिसको लेकर के जब अभी हम यहाँ पे पहुँचे, लोगों से बातचीत किए कि यहाँ पे क्यों बंद है, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी स्टाफ की कमी है, जिस वजह से ये चालू नहीं हो पा रहा है। ये लगभग 10 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से बन करके तैयार किया गया ये अदालतगंज तालाब, और अभी इसकी क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर बता दें आपको कि एक तरफ पटना बदल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखने के लिए मिल रहा है कि नगर निगम की तरफ स्मार्ट सिटी के तौर पर जगह जगह पर पटना को चमकाने की प्रयास की जा रही है। मैं चमकाने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है आई लव चकाचक पटना। एक तरफ लगातार नगर निगम जो है पटना को और सुंदर बनाने के प्रयास में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो सुविधाएं बनाई जा रही हैं आम लोगों के लिए, लेकिन उसका सही ढंग से रखरखाव नहीं हो पा रहा है। अब आखिरकार कमी कहाँ रह जा रही है। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे झूला तो लगा था, लेकिन झूले का किस तरह से रखरखाव अच्छे ढंग से ना होने के कारण यहाँ पे टूटा फूटा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए झूलने के लिए झूले भी लगाई गई थी, लेकिन अब जो है झूला टूट चुका है। दूसरी तरफ अगर हम आपको अब की तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे, देखिए साफ सफाई तो है, लेकिन यहाँ पे सही ढंग से रख रखाव ना होने के कारण जो कर्मचारी हैं उनकी कमी के कारण अभी जो है फ़िलहाल यहाँ पे लेज़र शो जो है वो बंद हो चुका है। और बोटिंग भी देखिए यहाँ पे हम आपको नाव भी दिखाना चाहेंगे। नाव किस तरह से यहाँ साइड में करके रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जब हम यहाँ पहुँचे, यहाँ के लोगों से बातचीत की कि आखिरकार लेज़र शो जो है वो क्यों बंद है और नाव यानी बोटिंग क्यों बंद है, उसको लेकर के भी जो यहाँ पे कुछ कर्मी थे उन्होंने बताया कि स्टाफ की कमी हो रही है, जिस वजह से सर अभी फ़िलहाल के लिए बंद किया गया है। दूसरी तरफ जब हमने यहाँ के जो पटना नगर निगम में भी बात करने की कोशिश की, आमतौर पर देखा जाए तो कोई भी कैमरे के ऊपर बात करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। जब इस पूरे मामले को लेकर के हमने पटना नगर निगम से बात करने की कोशिश की तो ऑन कैमरा बोलने से वो बचते नजर आए, लेकिन जब हमारी उनसे कॉल पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जिस समय ये तालाब का निर्माण कराया गया था उस समय जिस कंपनी को टेंडर दी गई थी, तो वो कंपनी जो है सही ढंग से काम नहीं कर पा रही थी, तो उसको वहाँ से हटा दिया गया, यानी टेंडर उससे वापस ले लिया गया। उसके बाद जब पटना नगर निगम के द्वारा टेंडर को फ्लोट कराया गया, तो उसके बाद कोई और कंपनी अभी तक फ़िलहाल इस टेंडर को नहीं भरी थी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या नगर निगम की तरफ से जो भी टेंडर दी जाती है, जिस भी कंपनियों को वो काम पूरा नहीं कर पाती, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सवाल तो यह भी बनता है कि बिना सोचे समझे ऐसे कंपनी को पटना नगर निगम टेंडर दे क्यों देती है कि जो सही ढंग से काम नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जब हमने यहाँ पे और भी लोगों से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कैमरे के ऊपर तो कुछ कहने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे स्टाफ की कमी हो रही है सर, जिस वजह से अभी फ़िलहाल के लिए जो फाउंटेन है और जो बोटिंग है उसको बंद कर दिया गया है। एक तरफ लगातार पटना को सौंदर्यीकरण करने के लिए पटना नगर निगम जो है प्रयासरत है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने वाली बात यह है कि अगर किसी भी कंपनी को अगर टेंडर दी जाती है तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। अगर नॉर्म्स नहीं अगर फुलफिल कर पाती है तो उस कंपनी के ऊपर एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। या 24 बिहार पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।